तो मंच पर विराजमान मुख्य अतिथिगण डॉक्टर सुधा राजीव, डॉक्टर चैनाराम जी, साई नारायण जी, जय जी गोवर्धन साहब, रंजन, मेरे फैमिली के मेंबर्स, दोस्त, मेहमानगण, मुझे इस बात को लेकर बहुत खुशी है कि रंजन की ये सेकंड बुक पब्लिश होने जा रही है, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमारे परिवार के लिए गर्व की भी बात है कि हमारा बच्चा राइटर बन गया, किताबें लिखने लग गया। और मेरा तो ये दोस्त भी है। उम्र में हमारा 12 साल का करीब गैप है, लेकिन मैंने बचपन में इसको गोद में बहुत खिलाया है। मोकलसर में ये पढ़ा है। मोकलसर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, और इसकी प्रथम जो टीचर थी वो मेरी सिस्टर थी। पीछे बैठे हुए हैं प्रसन्न भाई सर, जहाँ से इनकी नींव पड़ी, नींव की जिसको हम कहेंगे। फिर ये जोधपुर आए। जोधपुर में मम्मी मैथ्स की बहुत अच्छी है, इनको सब याद रहता है। 9, 5, 15, 15 सारे 20, 25, 100 मेरे ख्याल से टेलीफोन नंबर याद होंगे। शी इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो उसका असर बेटे में भी आया। ये स्कूलिंग इनकी जोधपुर हुई, एमएससी किया, अच्छे मार्क्स से पास हो गए। वहाँ योगांतर कोई संस्था से जुड़े हुए थे, एनएस से जुड़े हुए थे। तो सामाजिक मूल्यों और सामाजिक कार्यक्रमों में, समाज सेवा में तो ये इंटरेस्ट लेते ही थे। हमारे परिवार में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे। बल्कि ये मैं कहूँ कि हमारा परिवार का मैंने कैलकुलेशन किया गया 53 मेंबर्स मेरे परिवार, मतलब मेरे पिताजी के परिवार के लोग हैं, जिन सबका पर्सनली केयर करते हैं। अच्छा, हमारी दोस्ती का ये नमूना ये है कि ये जबरदस्ती मुझे बुलाता है। तो मैं 5 बार थाईलैंड गया हूँ, किसी और पर्पज के लिए नहीं, इसके कहने के लिए गया, परिवार के साथ गया। बाकी थाईलैंड लोग इसलिए जाते आप जानते हो। इसके साथ हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी हमने बहुत ट्रिप करी है, और सारा अरेंजमेंट भी एज यूजुअल यही करते हैं। अपने तो बहुत है, जिम्मेदारी बहुत लेते हैं, और मेरे ख्याल से किसी काम को ये पीछे नहीं छोड़ते। ब्लॉगिंग लिखने की आदत, ये मैंने इनसे सीखी। फिर जो भी बनाया गया ना, आदित्य के लिए लिखते थे, तो मुझे भी लगता था मैं भी लिख सकता हूँ, मुझे भी लिखने का और बोलने का शौक है। तो मैंने वो रुचि जारी रखी। तो मैंने भी काफी कुछ 200-250 कुछ लेख लिखे, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और ब्लॉगिंग भी करता हूँ। बट कहीं ना कहीं प्रेरणा रंजन की रही है। नाउ ये पहली बुक थी जो इन्होंने लिखी थी, वो बेसिकली सटायर था बॉस के बारे में, हाउ नॉट टू लीड। कि ऑफिस में कई बॉस लोग होते हैं जिनको काम काज तो आता नहीं है, बट गाली गलौज करने में होशियार होते हैं। तो वो जो अपने से ज्यादा होशियार जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनका स्टाफ होता है, वो किसी भी तरह से उसको हतोत्साहित करते हैं। वो शायद उसी के लिए उसी पे सटायर था। और दूसरी जो उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, जिसमें अपनी जर्नी बता रहे हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, और एक जर्नी जो उन्होंने कभी प्लान नहीं की थी, उस जर्नी में जैसे जैसे सिचुएशन आती गई वो फेस करते गए, और हंसी से बड़ी खुशी के साथ काम किया। कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। मैं इनके इस बुक की सफलता की कामना करता हूँ। आगे आने वाली बुक का भी हम इंतजार करेंगे। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। रंजन का प्यार हमेशा हम पर बना रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये चाहे कितनी बड़े बाबा जी हो जाए, कितनी बड़ी दाढ़ी बना दे, हमारे लिए तो बच्चा ही रहेगा। सो इस उम्मीद के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। आपके बारे में मुझे व्यर्थ में भयभीत कर दिया था रंजन जी ने। आपने अपनी क्लास नहीं ली, और आपने ये ज़रूर कहा कि आपने भी लिखना सीखा। हर व्यक्ति में एक कहानीकार होता है। मैं ये बात बहुत